गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 पार्ट 4 हिंदी में आज हम लोग अगर वे उस दिन भी स्कूल आते तो शीर्षक नामक पाठ का हम लोग आज पढ़ाई करेंगे, जिसके लेखक आदरणीय मनोहर चमोली मनु जी हैं। और मनोहर चमोली मनु जी ने अपने इस जीवनी के बारे में जो लिखने का काम किए हैं, उसी के बारे में हम लोग अगर वे उस दिन भी स्कूल आते तो नामक पाठ में पढ़ना है। जैसा कि लेखक लिखते हैं कि मुझे आज भी स्कूल की पढ़ाई लिखाई के दिन याद है। अजीत और खजान मेरे सहपाठी थे। हम पहली कक्षा के पहले ही दिन दोस्त बन गए थे। हम तीनों ने हंसते खेलते कक्षा 5 पास कर ली थी। हम कक्षा 6 में भर्ती भी हो गए थे, लेकिन एक दिन वे दोनों स्कूल नहीं आए। उनका उस दिन एक दिन स्कूल न आना मेरे जीवन के महत्वपूर्ण बदलाव का कारण बन गया। लेखक अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए लिखते हैं कि स्कूल में पढ़ाई लिखाई के दरमियान उनके दो सहपाठी थे, अजीत और खजान, जैसा कि आप लोगों के भी होते हैं, जो कि मित्र के रूप में आप लोग के साथ पढ़ाई करते हैं। और इस प्रकार इन दोनों दोस्तों के साथ लेखक 5वीं कक्षा पास कर 6ठी कक्षा में भर्ती हो गए थे। एक दिन का बात यह है कि उस दिन वह स्कूल नहीं गए थे, जिसके कारण उनके जीवन में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव आ गया और स्कूल नहीं जाना उनका महत्वपूर्ण बदलाव का कारण बन गया। आज सोचता हूँ कि यदि वे उस दिन भी स्कूल आते तो आज मेरा क्या होता। डर जाता हूँ, बेचैन हो जाता हूँ। वे मेरे लिए महत्वपूर्ण थे। जैसा कि लेखक कह रहे हैं कि अगर वह दोनों उस दिन स्कूल आते तो आज मेरा क्या होता है। डर जाता हूँ, बेचैन हो जाता हूँ, क्योंकि वे लेखक के लिए महत्वपूर्ण थे। वही तो थे जिनकी वजह से मैं आज अध्यापक हूँ। वही तो हैं जिनकी वजह से मैं आज बरसों पुराने दिनों को याद कर रहा हूँ, उन्हें याद कर मुस्कुरा भी रहा हूँ। मैं नहीं जानता कि दोनों आज कहाँ हैं। बच्चों, बचपन के वैसे बहुत सारे मित्र समयानुसार जीवन के और इस रंग बिरंगी दुनिया के मेले में खो से जाते हैं, क्योंकि आगे चल कर के कालांतर में समय बीतते बीतते कोई दिल्ली चला जाएगा, कोई बम्बई चला जाएगा, कोई मद्रास चला जाएगा, कोई गांव पर ही रह जाएगा। इस प्रकार से बचपन के वजह से बहुत सारे मित्र, जैसा कि हम लोग भी अनुभव करते हैं, आज गिने चुने मित्रों से ही भेंट होता है, क्योंकि वे इतने न दूरी पर चले गए हैं कि अब उनसे डायरेक्ट बातचीत उठना बैठना नहीं हो पाता है। वही चीज़ लेखक भी कह रहे हैं कि उन लोगों से भेंट तो नहीं होती है, लेकिन उन लोगों की याद लेखक को आते रहती है। अजीत का रंग गोरा था, वह औसत से अधिक मोटा था। शारीरिक रूप का वर्णन कर रहे हैं कि अजीत जो लड़का था वह गोरा भी था और मोटा भी था। अजीत हमारी क्लास में सबसे ठिगना था। ठिगना मीन छोटे कद का, लिखे हुए भी हैं। वह हमेशा भी किसी से भी लड़ने भिड़ने को तैयार रहता। वह अक्सर स्कूल के बच्चे को चिढ़ाता रहता। बहुत सारे वैसे बच्चे आप लोगों के भी क्लास में हैं जो कि सबसे लड़ते भिड़ने का काम बड़ी जल्दबाजी में करते हैं और दूसरों को चिढ़ाने का भी काम, यानी कि गलत हरकतों से बाज नहीं आते हैं। इस प्रकार की उनकी दिनचर्या बन जाती है और पर घंटी में कुछ न कुछ वे हरकत करते रहते हैं। वैसा ही लेखक का मित्र अजीत भी था। खजान जो कि दूसरा मित्र था, सहपाठी था, उसका रंग काला था
खजान का कद औसत से अधिक लंबा था, उसके दांत मोतियों की तरह चमकते थे, उसका सिर भी सबसे बड़ा था। खजान का सिर थोड़ा बड़ा था, रंग काला था, लेकिन लंबाई औसत से अधिक थी। खजान की आंखें औसत से भी अधिक बड़ी थी, आंखें भी बहुत बड़ी बड़ी थी खजान की। सिर बड़ा होने के कारण खजान दूर से ही पहचान लिया जाता था। खजान बड़ा शरारती था, वह तरह तरह से दूसरे छात्र छात्राओं को डराता रहता और स्वयं अनजान बना रहता। नाना प्रकार का हथकंडे अपना करके वह क्लास में दूसरे बच्चों को डराता रहता और डरा करके इस टाइप से शांत होकर के बैठ जाता जैसे उसने किसी के साथ कुछ हरकत किया ही नहीं हो। अब लेखक अपने बारे में बता रहे हैं, मैं सांवला हूँ, मैं दब्बू था, शर्मीला और अंतर्मुखी। अंतर्मुखी मीन भी लिखे हैं चुपचाप रहकर अपने विषय में सोचने वाला। क्लास में कुछ वैसे भी बच्चे होते हैं, आप लोग मिलाते होंगे, कि वे ज़्यादा किसी से ना बोलेंगे ना बात करेंगे, अपने आप में अलग विषय में खोए रहेंगे, जो उनके मन में चलता रहता है उसी में वो खोए रहते हैं और थोड़ा कम बोलते हैं। उसी टाइप के लेखक भी थे। कक्षा में शायद ही किसी सवाल का जवाब मैंने कभी दिया हो, तब भी जब जवाब ही मुझे पता होता था। प्रातःकालीन सभा में गतिविधियां कराने का साहस मैं कभी नहीं बटोर पाया। बच्चों, आप लोगों में भी ये कमी है। बहुत सारे क्लास के वैसे बच्चे हैं, उनको प्रेयर कराने के लिए कह दिया जाए या कहीं भी किसी आउट कार्यों में डाला जाए, नेतृत्व करने को कहा जाए, तो वे अपने आप में बहुत ही हिचक महसूस करते हैं, कमी महसूस करते हैं और प्रेयर हो या कोई ड्रिल हो या कोई खेल ही हो, कप्तानी करने से डरते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सभी को समयानुसार हर कार्य करने के लिए कम से कम सीखने के प्रति प्रेरित होते रहना चाहिए और उसमें आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा हर कार्यों में, हर सही कार्यों में हम लोगों को हिस्सा लेते रहना चाहिए, दब्बू नहीं बनना चाहिए। अध्यापकों के समय जाने के बजाय मैं अध्यापकों के सामने जाने की बजाय मैं कहीं छिप जाना बेहतर समझता था। मुझे गणित, अंग्रेजी और विज्ञान विषय कभी अच्छे नहीं लगे। मुझे जन्म तिथियाँ कभी याद नहीं रहीं। भूगोल और इतिहास तो कभी भी समझ नहीं आया। हाँ, चित्र बनाना, हिंदी की किताबें पढ़ना मुझे अच्छा लगता था, लेकिन मैं अन्य बच्चों की तरह कभी खड़ा होकर हिंदी का कोई पाठ पढ़ने का साहस भी नहीं कर पाया। नहीं मैंने कभी श्याम पट्ट पर, ब्लैक बोर्ड पर जाकर आम, केला, संतरा बनाया। क्लास में बहुत सारे अंतर्मुखी स्वभाव के बच्चे होते हैं। वे टीचर को देखेंगे तो कतराएंगे। श्याम पट पर उनको कहिए कि किसी क्वेश्चन का जवाब दीजिए या कोई चित्र बनाइए, उस समय भी वो घबरा जाएंगे और आकर के लगेंगे एक दूसरा ही रूप अख्तियार करने और काम करने से कतराएंगे। बेधड़क काम करने का उनको अंदर से शक्ति नहीं मिल पाता है और वे लजालू टाइप का, दब्बू टाइप का बने रहते हैं। बहुत सारे वैसे बच्चे हैं। वैसे में हम शिक्षकों का भी कर्तव्य बनता है कि क्लास के वैसे बच्चों को चिन्हित करके विशेष रूप से पठन पाठन का काम, चित्र बनवाने का काम या किसी भी सवाल का आंसर देने के लिए वैसे बच्चों को हम लोगों को भी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा खड़ा करके सवाल करें, जिनसे उनके अंदर का दबूपन मिटे। हम तीनों बेमेल थे, फिर भी हम दोस्त थे। एक साथ स्कूल जाना, एक साथ स्कूल से घर लौटना, खाली वक्त पर एक साथ घूमना टहलना, छुट्टियों के दिन घने जंगल में चला जाना। और इस प्रकार से लेखक जो हैं वे अपने मित्रों के साथ स्कूल जाते थे, स्कूल से घर आते थे, घूमते टहलते थे। छुट्टी के दिन भी उन लोगों के साथ छुट्टी का जा कर के घने जंगलों में आनंद लेते थे। घोंसलों से अंडों को निकालना, घोंसलों से पक्षियों के बच्चों को उठाना हमारा काम रहता, जो कि बचपन में अक्सर बहुत सारे बच्चे करते हैं। मादारी के खेल देखना हमें बेहद पसंद था। बंदर, भालू नचाने वाले और दवा बेचने वालों के तमाशों में हम सबसे आगे खड़े रहते। लेखक के गांव से स्कूल बहुत दूर था। 10-12 गांव के बच्चों के लिए एक ही स्कूल था।
पहले के ज़माने में इतना स्कूल नहीं हुआ करता था, बहुत दूरी दूरी पर, गांव से बहुत दूर दूर पर। हम लोग भी बचपन में कम से कम 2-2.5 किलोमीटर का सफ़र तय किया है प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में जाने के लिए। अब स्थिति वैसी नहीं है, हर गांव में सरकारी स्कूल, प्राइमरी, मिडिल और प्राइवेट विद्यालय भी चल रहे हैं। लेकिन पहले के ज़माने में सचमुच में ऐसा नहीं था। लगभग 1 घंटा पैदल चलकर हम स्कूल पहुंचते थे। हम घर से सबसे पहले निकल जाते, लेकिन स्कूल सबसे देर में पहुंचते। अक्सर स्कूल तब पहुंचते थे जब प्रातःकालीन सभा हो जाती थी, जो कि इस क्लास में भी बैठे बच्चे बहुत सारे ऐसा गलतियां करते हैं और रोज टीचर से डांट खाते हैं कि टाइम पर आओ, समय पर आओ। हम छात्रों की सबसे अंतिम पंक्ति में बैठते। इस क्लास में भी जो अंतिम पंक्ति में बैठा वो स्वभावतः दबूपन ही है, और वही उसका कारण है कि वह पीछे बैठता है कि कहीं टीचर हमसे कोई सवाल ना कर दें, कुछ बनाने को ना कह दें, कुछ पढ़ने को ना कह दें या कोई काम ना कह दें। इसलिए वह वैसा बच्चा खास करके पीछे बैठता है। आगे देखिए, हमारी इस बेसिर पैर की बातें थी कि कभी ख़त्म ही ना होती थी। एक शिक्षक के बाद दूसरे शिक्षक के आने पर कक्षा के सभी बच्चे खड़े हो जाते थे। एक हलचल सी मच जाती थी, जैसा कि आप लोग भी करते हैं। हम तभी जान पाते थे कि एक पीरियड ख़त्म हो गया है। हमने कभी यह जानने सुनने की कोशिश नहीं की कि अध्यापक पढ़ा क्या रहे हैं। क्लास में सभी बच्चे अध्यापक की सभी बातों को सुनने का काम नहीं करते हैं, ये सत्य बात है, और वह रिजल्ट भी बताता है। इसीलिए एक बच्चे का आता है 99%, एक बच्चे का आता है 35% और 32%। तो ऐसा उसी बच्चा को आता है जो कि पढ़ाई से घबराता है, टीचर से दूर भागता है, अध्यापक की बातों को सुनने से दूरी बनाता है और पढ़ाई से भी दूरी बनाता है। कई बार छुट्टी की घोषणा हो जाती थी, लेकिन हम तीनों सुबह सवेरे तैयार होकर स्कूल चले जाते। ऐसा कई बार होने के बाद एक तरीका खोज लिया गया। अब हम में से कोई एक हर सुबह स्कूल जाते हुए अन्य सहपाठियों को देख लेता और सीटी बजाकर संकेत देता कि आज स्कूल जाना है। सीटी की आवाज़ सुनकर ही हम तैयार होते। सीटी बजाने का एक तरीका यह भी था कि एक लंबी सीटी और फिर एक छोटी सीटी, कोड वर्ड आप लोग भी आपस में देते होंगे। इस प्रकार से आगे देखिए कि लेखक इन्हीं सारी चीज़ों को करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एक दिन की बात है कि लेखक तेज कदमों से स्कूल की ओर दौड़ पड़े। हाँफते हाँफते स्कूल पहुंचे। कक्षा में झांका तो अजीत और खजान अपनी सीट पर नहीं थे। अब लेखक मन ही मन सोचने लगे कि तो क्या ये दोनों आज स्कूल नहीं आए, मैं क्लास में जाकर क्या करूंगा। मैं सोचकर वापस लौटने लगा। तभी पीछे से आवाज़ आई, ए लड़के कहाँ जा रहा है, कौन सी क्लास का है। प्रिंसिपल सर की आवाज़ थी। मैं जानता था कि यदि उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो फिर जोर से कान उमेठेंगे। मैंने आव देखा न था, दौड़ा और चुपचाप अपने सीट पर जाकर बैठ गया। कक्षा में अध्यापक खरगोश और कछुआ की कहानी सुना रहे थे। पहली बार मैं किसी अध्यापक की बात को गौर से सुन रहा था। पहली बार मैंने समूची कक्षा को निहारा मीन देखना होता है। मैंने महसूस किया कि सभी सहपाठी मौन साधे अध्यापक को गौर से सुन रहे हैं। कहानी खत्म होने के बाद अध्यापक ने पूछा, अच्छा बताओ कछुआ धीमी चाल के बावजूद कैसे जीत गया। कई सहपाठियों ने हाथ खड़ा किया। अध्यापक एक के बाद एक सवाल पूछते रहे। सहपाठी भी तत्परता से उत्तर देते रहे। हर बार मैंने सोचा कि यह जवाब तो मैं भी दे सकता हूँ। अध्यापक ने श्याम पट पर लिखा, ब्लैक बोर्ड पर लिखा, कहानी में आए खरगोश के बारे में लिखिए। तभी मेरे सामने बैठे साथी ने मुझे अपने पास बुला लिया।
मैंने कनखियों से देखा। जो कनखियों से देखने का तरीका यह है कि आदमी हल्का नज़र घुमा करके देखता है कि मेरे सहपाठी का हस्तलेख बहुत सुंदर था। जो जवाब मैं सोच रहा था वो अभी लगभग वैसा ही जवाब अपनी कॉपी पर लिख रहा था। यहाँ एक टर्निंग पॉइंट आया आज के इस क्लास में लेखक के साथ। लेखक जब बाहर से अपने क्लास में झांके तो उनके दोनों साथी उस दिन नहीं आए। लेखक का मन में है कि जब दोनों साथी नहीं है तो मैं भी क्लास में नहीं रहूँगा। लेकिन तभी प्रिंसिपल सर की आवाज़ पीछे से सुनाई पड़ी कि कौन बच्चा है जी, क्या कर रहा है। तो लेखक पीटने के डर से, कान उमेटने के डर से सीधे अपने क्लास में पहुंच गए। और उस दिन पहली बार उन्होंने कक्षा में पढ़ाते हुए अध्यापक की सारी बातों को, टीचर की सारी बातों को ध्यान से सुना। और ध्यान से सुनने के बाद लेखक को बहुत ही आनंद आया। उसके बाद जब टीचर ने पढ़ाने के बाद सभी बच्चों से बारी बारी से पाठ में आए संदर्भों को, सवालों को पूछने लगे, तो लेखक उन सवालों को भी सुना। और सुनने के बाद लेखक को यह महसूस हुआ कि हम भी इस सवाल का जवाब जैसे अगला बच्चा दे रहा है, मेरे अन्य सहपाठी दे रहे हैं, मैं भी इसी टाइप से दे सकता हूँ। इसी क्रम में लेखक कनखियों से अपने बगल में बैठे सहपाठी के हस्तलेख को भी देखा, उसके लिखे गए आंसर को भी देखा। हूबहू लेखक के मन में जो उस क्वेश्चन के बारे में आंसर चल रहा था उसी से मिलता जुलता वह बच्चा लिखा था। आगे देखिए, मध्यांतर हुआ, सब अपने अपने सहपाठियों के साथ अपना टिफिन साझा कर रहे थे, जैसा कि आप लोग भी करते हैं। मैं चुपचाप अकेला खड़ा खजान और अजीत के बारे में सोच रहा था। तभी कुछ सहपाठियों ने मुझे इशारे से बुलाया। मैं चला गया। भूख तो लगी ही थी। सब ही अपने टिफिन से मुझे कुछ न कुछ खाने को दिया। खाना खाने के बाद हम एक दूसरे का नाम पूछ रहे थे, गांव का नाम पूछ रहे थे। लेखक तो अपने दोनों सहपाठियों में मस्त रहते थे, अजीत और खजान के साथ। आज जब अजीत और खजान नहीं थे तो लेखक कोने में खड़े होते होते अन्य सहपाठियों से भी उनकी मुलाकात हुई और सबने लेखक को भी कुछ न कुछ अपने टिफिन से निकाल करके खाने को दिया। इसी क्रम में लेखक ने अन्य सहपाठियों के नाम, उनके गांव का पता, ये सारा चीज़ पूछ करके जानने का काम कर रहे थे। 5वीं घंटी में दूसरे अध्यापक आए, 6ठी घंटी में तीसरे और 7वीं घंटी में चौथे अध्यापक। मेरी तो धारा ही बदल गई। आज पहली बार मैं इतनी देर कक्षा में रुका था, सभी अध्यापकों को ध्यान से सुना था, एक एक वाक्य उपयोगी लग रहा था। मैंने सोचा इतने साल, इतने दिन कितनी बातें अनसुनी की, क्यों? अब आज लेखक को ऐसा फीलिंग हो रहा है सारे क्लासों को करने के बाद, टीचर की, अध्यापक की सारी बातों को सुनने के बाद, कि आज तक मैं अंधेरे में था। काश मैंने इससे पहले भी टीचर की सारी बातों को ध्यान से सुना होता, समझा होता, कि हमने बहुत गलती की टीचर की बातों को नहीं सुन करके। इस प्रकार से लेखक ने उस दिन से अपना रवैया चेंज किया। घर जा करके समय पर घर पहुंच करके मुंह हाथ धोए, खाना खाए, स्कूली बैग को खाली किया, बैग धोया, सभी किताब कापियों पर अखबारी जिल्द लगाई। अब तक जांची न गई कापियों के पन्ने उल्टे, खुद पर बहुत गुस्सा आया। यहाँ लेखक के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आता है और लेखक अपने क्रियाकलाप, अपने कार्य के करने के तरीके को बदल रहे थे। आज लेखक पहली बार समय पर घर भी पहुंच गए, अपने बैग को भी साफ किया, किताबों पर जिल्द भी लगाई। जिन विषयों में, जिन पाठों का फेयर चेक नहीं हुआ था उसको भी उन्होंने मिलाया। और इसके बाद लेखक को अपने आप पर बहुत गुस्सा आया। लेखक ने मन में ठान लिया कि अब मन लगाकर सुनना है, मन लगाकर पढ़ना है, मन लगाकर लिखना है।
सवालों से जूझना है, कक्षा में सबसे पीछे नहीं आगे बैठना है। बस फिर क्या था, मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। खजान और अजीत मेरे दोस्त बने रहे, लेकिन कक्षा से बाहर। कक्षा में मेरी सीट बदल गई। धीरे धीरे मैं कक्षा का गंभीर छात्र बन गया। आज स्वयं अध्यापक हूँ। हर साल नया सत्र आते ही बच्चों को यह किस्सा जरूर सुनाता हूँ। कक्षा में सबसे पीछे बैठे हुए छात्रों से यह कहना नहीं भूलता कि सीट बदलती रहेगी। आज जो आगे बैठे हैं कल वो पीछे बैठेंगे। और हर समय हर संभव कोशिश करता हूँ कि हर बच्चे पर नज़र रहे, हर बच्चे की कॉपी जचे, हर बच्चे को बोलने का मौका मिले। आज भी खजान और अजीत का चेहरा याद है। एक बात बार बार याद आती है, मुझे परेशान करती है। यदि उस दिन खजान और अजीत स्कूल आए होते तो मेरा क्या होता। बच्चों कहने का मतलब कि लेखक के जीवन में टर्निंग पॉइंट आया, बदलाव आया और लेखक पढ़ाई की ओर मुड़े। जैसा कि पर डे हम लोग भी आपको यह काम करते हैं, समझाते हैं, कहते हैं कि आज तक जो हुआ सो हुआ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी से ही आप अपना समय चेंज कीजिए, काम करने का तरीका चेंज कीजिए, पढ़ाई में ध्यान लगाइए और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाइए, पढ़ाई में विकास कीजिए। आज जो आगे बैठे हैं वे कल पीछे बैठेंगे, सीट बदलते रहते हैं, लेकिन आपके काम करने के तरीके में बदलाव आना चाहिए, मेहनत बढ़ना चाहिए, पढ़ाई के प्रति लगाव बढ़ना चाहिए, रुचि बढ़ना चाहिए। और इस प्रकार से लेखक के जीवन में जो टर्निंग आया और लेखक ने जो अपना पढ़ाई में समय गंवा दिया था उसको भूल करके दोबारा पुनः पढ़ाई की ओर लौटे और अपना विकास किया। आगे चल करके जीवन में अध्यापक बने और अध्यापक बनने के बाद क्लास में, हर एक क्लास में जब भी जाते तो बच्चों से ज़रूर कहते कि हमने भी जीवन में कुछ गलतियां की हैं, आप लोग भी अगर कर रहे हैं तो आप लोग उन गलतियों को सुधार कीजिए और मेरे जैसा संघर्षशील बनिए, पढ़ाई के प्रति रुचि लाइए, विकास कीजिएगा, पढ़ लिख करके आगे बढ़िएगा और अपने आप को बदल पाइएगा। तो यही कहानी का मेन पॉइंट है कि लेखक अगर उस दिन भी स्कूल आते तो कौन आते? अगर जो उनके दोनों मित्र उस दिन भी स्कूल आ गए रहते तो लेखक पूर्व की भांति बातचीत और समय गंवाने में ही अपना कार्य व्यतीत कर देते। लेकिन उन दोनों के नहीं आने के कारण लेखक के जीवन में उस दिन जो उन्होंने अच्छा से क्लास किया, सभी शिक्षकों को बातों की ध्यानों से सुना और ध्यान से सुनने के बाद जो ग्रहण किया और जो बदलाव आया, उस बदलाव का नतीजा ये हुआ कि लेखक आगे चल कर के अध्यापक बने, टीचर बने और टीचर बन करके आज भी बच्चों को प्रोत्साहित करने का काम, पढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो आप लोग भी अपने जीवन में बदलाव लाइए और अपने मेहनत को बढ़ाइए, परिश्रम को बढ़ाइए और निश्चित है कि सफलता आपके पांव चूमेंगी। धन्यवाद।